तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं भारत के पूर्वी हिमालय में, जहां एक ऐसी जगह है जिसे देखकर लगता है जैसे हम दुनिया की छत पर आ गए हैं। सिक्किम। भले ही ये देश के सबसे छोटे राज्यों में से एक हो, पर यहाँ भारत के कुछ सबसे ऊंचे और यकीन मानिए सबसे शानदार पहाड़ हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए इस अद्भुत पहाड़ी दुनिया के सफर पर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिक्किम की असलियत है। एक ऐसी दुनिया जहां झीलें आसमान से भी ज्यादा नीली हैं, चोटियां सच में आसमान को छूती लगती हैं और झरने वो तो बस बहते ही चले जाते हैं। एक तरफ बर्फ से ढकी वादियां, दूसरी तरफ हरियाली ही हरियाली। सच कहूं तो ये भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो हमारा ये सफ़र कैसा रहेगा? देखिए, हम सिक्किम की एक अलग दुनिया से शुरू करेंगे, फिर हरी भरी घाटियों में जीवन को देखेंगे, ऊंचे दर्रों को पार करेंगे और लाचेन गांव की खासियतों को जानेंगे। इसके बाद हम एक ठंडे रेगिस्तान का सफ़र करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे चोटी पर, एक शानदार नज़ारे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की, एक ऐसी जगह जो सच में एक अलग ही दुनिया है। पहाड़ों की गोद में बसा ये राज्य, यहाँ हम अपनी चढ़ाई हरी भरी वादियों से शुरू करेंगे और आप देखेंगे जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, नज़ारे कैसे पूरी तरह से बदल जाते हैं। और हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है लाचुंग गांव। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक हरी भरी घाटी और उसके बीच में बसा ये गांव। यहाँ आकर ही पता चलता है कि हिमालय की गोद में जिंदगी असल में कैसी होती है। यहाँ प्रकृति और इंसान दोनों एक दूसरे के साथ एक ही लय में जीते हैं। ये गांव, ये कोई मामूली ऊंचाई पर नहीं है। हम बात कर रहे हैं 10,000 फीट की। यहाँ से बर्फ से ढकी चोटियां ना बादलों के पीछे से ऐसे झांकती हैं, मानो लुका छिपी खेल रही हों। और बीच से बहती है लाचुंग नदी। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? आप बस गांव में कहीं भी बैठ जाइए और आपको पहाड़ों से गिरते झरने दिखाई देंगे। कितना कमाल का नजारा होगा, सोचिए। लाचुंग में जिंदगी का एक अलग ही सुकून है। सुबह यहाँ बहुत ही आध्यात्मिक होती है। हर घर के सामने अगरबत्ती की महक एक अलग ही एहसास देती है। और यहाँ के लोग अपनी जमीन से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पालक, आलू सब कुछ खुद ही उगाते हैं। और कुछ घर तो वो तो पूरी तरह से पौधों से ढके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे घर नहीं बल्कि प्रकृति का ही एक हिस्सा हो। यहाँ के लोगों की मेहनत देखकर ना सच में हैरानी होती है। 70 साल से ज्यादा उम्र की एक दादी माँ है, वो अभी भी खेती करती है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये बंद नहीं होगा, मुझे इसकी आदत है। थोड़ा काम तो करना ही जरूरी है। उनकी ये बात सुनकर लगता है कि काम करना उनके लिए सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, एक जीने का तरीका है। लाचुंग का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है छोटा दर्रा। और ये नाम एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये असल में एक दरवाजा है जो हमें ऊंचे पहाड़ों में और भी अंदर ले जाता है। तो चलिए अब इस छोटे दर्रे को पार करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो जैसे ही हम युमथांग घाटी में आगे बढ़ते हैं ना, चारों तरफ सफेद प्रार्थना झंडे दिखने लगते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, इनकी एक बहुत गहरी वजह है। नॉर्थ सिक्किम में जब किसी परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो इन झंडों को हवादार जगहों पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हवा वो इन प्रार्थनाओं को अपने साथ पूरी दुनिया में ले जाती है और शांति और पॉजिटिविटी फैलाती है। और आगे युमथांग से भी आगे हम पहुंचते हैं जीरो पॉइंट पर। ये वो जगह है जहां पर्यटकों के लिए सड़क बस खत्म हो जाती है। ऊंचाई है 15,000 फीट। यहाँ साल के ज्यादातर समय बस बर्फ ही बर्फ रहती है। एक अलग ही दुनिया है ये। जहां सड़क खत्म होती है वहीं पास में एक छोटा सा गांव है, युमिस्मडोंग। यहाँ याक चराने वाले लोग रहते हैं। मतलब गर्मियों में वो अपने जानवरों को चराने के लिए यहाँ ले आते हैं। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर जिंदगी जीना। उनका जीवन पूरी तरह से मौसम और प्रकृति के साथ ही चलता है। अब हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, लाचेन गांव। अच्छा, लाचुंग अगर हरियाली और शांति का प्रतीक था, तो लाचिन वो हमें प्रकृति की ताकत की याद दिलाता है। कुछ साल पहले यहाँ एक ग्लेशियर झील फटने से जो बाढ़ आई थी, उसने इस जगह को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी लाचेन में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। और यहाँ की वास्तुकला बहुत दिलचस्प है। आपको एक तरफ तो पारंपरिक लकड़ी के घर दिखेंगे जिन पर बहुत खूबसूरत नक्काशी होती है, और दूसरी तरफ 80-80 साल पुराने मिट्टी के घर। हाँ,
पूरी तरह से मिट्टी से बनी दीवारें। ये घर न सिर्फ देखने में अलग हैं, बल्कि कड़ाके की ठंड में अंदर से गर्म भी रहते हैं। जब वहां एक घर के मालिक से बात हुई जिनका घर 80 साल पुराना और मिट्टी का बना है, तो उन्होंने बस एक बात कही, अंदर बहुत गर्म और आरामदायक लगता है। ये है पारंपरिक ज्ञान की ताकत, जो आज की टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ देती है। लाचेन में जो सबसे शांतिपूर्ण जगह है वो है वहां का मठ। गांव में सबसे ऊंची जगह पर बना है ये, और इस मठ के अंदर एक लैंप हाउस है जो वाकई में देखने लायक है। सोचिए, एक कमरा जिसमें सैकड़ों दिए एक साथ जल रहे हैं, और उन दियों की लौ हवा से बुझ ना जाए इसलिए उस कमरे को हमेशा बंद रखा जाता है। क्या नजारा होगा वो। अच्छा, जैसे लाचुंग का मतलब छोटा दर्रा था, वैसे ही लाचेन का मतलब है बड़ा दर्रा। और ये नाम भी एकदम सही है, क्योंकि यहीं से सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों का रास्ता शुरू होता है। और जैसे ही हम इस बड़े दर्रे से आगे बढ़ते हैं ना, नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। ये बदलाव इतना तेज होता है कि यकीन करना मुश्किल है। आप देखिए, 9000 फीट पर लाचेन गांव हरियाली से घिरा है, और बस थोड़ा ही और ऊपर 13000 फीट पर थांगू घाटी पहुंचते ही सब कुछ सफेद हो जाता है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। और फिर 13000 फीट के बाद तो खेल ही बदल जाता है। पेड़ पौधे एकदम गायब, हरी भरी पहाड़ियां एक विशाल ठंडे रेगिस्तान में बदल जाती हैं। ये नज़ारा इतना अलग है कि एक पल को लगता है कि हम सिक्किम में हैं भी या लद्दाख पहुंच गए हैं। और इस ठंडे रेगिस्तान को पार करने के बाद हमारी इस मुश्किल चढ़ाई का असली नाम मिलता है। हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे पॉइंट पर, गरुडोंगमार झील, भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक। इसकी ऊंचाई का जरा अंदाजा लगाइए, 17,800 फीट, मतलब समुद्र तल से लगभग 17,500 फीट ऊपर। यहाँ हवा में ऑक्सीजन सी लेवल के मुकाबले लगभग आधी रह जाती है। सांस लेना भी एक अलग ही अनुभव है यहाँ आकर एक सवाल खुद से पूछने का मन करता है कि खामोशी की आवाज़ कैसी होती है, क्योंकि यहाँ पानी की हल्की आवाज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। इतनी शांति कि आपको अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देगी। ये झील सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये बहुत पवित्र भी है। इसके चारों तरफ हिमालय की चोटियां हैं, और यहाँ के लोग मानते हैं कि बौद्ध गुरु पद्म संभव ने इस झील के एक हिस्से को छुआ था। और जानते हैं, यही वजह है कि कड़ाके की ठंड में जब सब कुछ जम जाता है, झील का वो हिस्सा कभी नहीं जमता। एक चमत्कार ही है ये पूरा सफर ना, ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी से निकलकर जब हम यहाँ की धीमी रफ्तार से मिलते हैं, तो शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही शांति सुकून देने लगती है। और तब एहसास होता है कि हमें हमेशा अपने आसपास को बदलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें बस अपनी गति को समायोजित करने की जरूरत होती है।